की हसीनाओं की जिंदगी के कुछ अधूरे किस्से और कुछ विवादित सच्ची घटनाओं के बारे में हम आपके बीच बात करते हैं। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम सेलेब्स कंट्रोवर्सी में एक बार फिर से स्वागत है दर्शकों आप सभी का। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति आपको बताने जा रही हूँ बॉलीवुड 1980s की 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे के बारे में। बीते कुछ दिनों पहले रियलिटी शो में पद्मिनी कोल्हापुरे को आपने देखा और ये भी देखा कि रियल लाइफ में भी, रियलिटी शो से हटकर रियल लाइफ में भी पद्मिनी अपने इकलौते बेटे प्रियांक शर्मा की शादी में कैसे दिल खोल कर नाचते नजर आई। आपको वो डांस देखने के बाद, पद्मिनी का वो दिलकश अवतार देखने के बाद 80 के जमाने का पद्मिनी का वो कातिलाना अंदाज याद आया होगा जब राज किया करती थी वो पूरे हिंदुस्तान के दिल पर। प्रेम रोग जैसी फिल्म से पद्मिनी ने बॉलीवुड में जिस तरह से जोरदार पहचान बनाई, रातों रात एक फिल्म से सुपरस्टार बनी पद्मिनी कोल्हापुरी पर जान छिड़कते थे बॉलीवुड सितारे। राज कपूर की सबसे पसंदीदा हीरोइन बनी पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में आज हम आपको ऐसी ही कुछ बात बताएंगे जिसकी वजह से आज भी बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड है पद्मिनी कोल्हापुरे। खुद इंटरव्यू में बता चुकी है वो ये बात। आखिर वो कौन सा इंसिडेंट है जिसके कारण पद्मिनी काफी एम्बैरेस हुई हैं, वो काले दिन की सच्चाई आज हम आप सभी के बीच उजागर करने वाले हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सेलेब्स कंट्रोवर्सी। इस स्पेशल एपिसोड की तरफ ले चलेंगे हम आपको और आपको बताएंगे पूरी सच्चाई पद्मिनी की जिंदगी के जो विवादित है। देखिए रिपोर्ट। वेल आप सभी के बीच हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस, अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे के बारे में। कोल्हापुरी वो एक्ट्रेस है जिनके बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने कैसे सभी के दिलों पर राज किया है। 55 साल की पद्मिनी कोल्हापुरी जिनका विवादों से नाता हमेशा ही रहा है। प्रेम रोग 80 दशक की वो फिल्म थी जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी को ऋषि कपूर के साथ अपने शानदार एक्टिंग के लिए आज भी याद किया जाता है। लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी जिन्होंने प्रदीप शर्मा के साथ 80 के दशक में शादी की, घर बसाने के बाद वो बॉलीवुड से काफी दूर हो गई। लेकिन बीते साल पद्मिनी कोल्हापुरी की फिल्म को लेकर चर्चा रही है। कहा जाता है कि पद्मिनी कोल्हापुरी जो कि बॉलीवुड में फिर से जबरदस्त कमबैक के लिए काफी एक्साइटेड है। पानीपत फिल्म को लेकर वो उतनी ही एक्साइटेड थी। इतना ही नहीं, पद्मिनी कोल्हापुरी की बात हो रही है तो हम नहीं भूल सकते हैं एक सिंगिंग फैमिली से ताल्लुकात रखने वाली पद्मिनी जिन्होंने प्रदीप शर्मा के साथ शादी के बाद बॉलीवुड करियर से दूरी बनाकर उन्होंने हमेशा के लिए फिल्मों से दूरी बनाने के बावजूद भी काफी ज्यादा विवादों में खुद को रखा। पद्मिनी कोल्हापुरी ने किस तरह से प्रिंस चार्ल्स के साथ विजिट इंडिया उनके करने पर विवादों में खुद को घेर लिया जाने अनजाने में, इसकी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। बात है ये 80 के दशक की। जी हाँ, साल 1980 में प्रिंस चार्ल्स पहुंचे इंडिया और बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी ने इंडिया में उनका दिल खोल कर स्वागत किया। लेकिन दिल खोल कर स्वागत करने आने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म इंडस्ट्री में उनके इस स्वागत के अंदाज को देखने के बाद काफी क्रिटिसाइज किया गया। तमाम सवाल से जूझ चुकी है पद्मिनी कोल्हापुरी। जी हाँ, आपको मालूम हो ना हो, इस वक्त वैलेंटाइन वीक चल रहा है और आपको बताना चाहेंगे कि पद्मिनी की जिंदगी में राज करने वाले तो आज भी प्रदीप शर्मा है, क्योंकि बीते दिन अपने बेटे प्रियांक शर्मा और बहू सजा मुरानी की शादी में जमकर ठुमके लगाने वाली पद्मिनी अपने पति के साथ दिल खोलकर शाही अंदाज में मीडिया के बीच नजर आई पोज देती हुई। लेकिन वही पद्मिनी जब पोज दे रही थी मीडिया के सामने प्रिंस चार्ल्स के स्वागत में, तो उस वक्त हुआ कुछ ऐसा कि वो मिस्टेक जिंदगी भर उन्हें विवादों में घेरती रही हैं। जी हाँ, एक्ट्रेस जब फूल का खूबसूरत सा माला स्वागत में प्रिंस चार्ल्स के गले पर पहनाती उन्हें नजर आ रही थी, तभी
तभी दोनों के बीच जो है प्यार भरा मोमेंट देखने को मिला। जी हाँ, गाल पे प्यार से उनके चूमने के बाद पद्मिनी जो है गलत एंगल से ली गई तस्वीरों की वजह से बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस थे। जी हाँ, प्रिंस चार्ल्स खुद भी बहुत ज्यादा शॉक्ड थे जिस तरह से पद्मिनी ने उनका स्वागत किया था, और इस गेस्चर से वो शॉक्ड हुए और फिर हेडलाइन बन गई। पद्मिनी कोल्हापुरी के इस तरह के विवादों में आने के बाद उनसे जब सवाल किया गया इस तरह से कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती हैं कि वो आज भी एम्बैरेस हैं। इस तरह की चीजें उनसे बार बार पूछी जाती है। गौर हो कि 15 साल की उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में पद्मिनी ने ऐसी फिल्म की थी जिसे लेकर जिंदगी भर वो पछताती रही हैं। जी हाँ, एक्ट्रेस बनने से पहले एक सिंगर थी पद्मिनी कोल्हापुरी। बचपन में ही बहन के साथ कोरस में गाना गाया करती थी पद्मिनी। 80 के दशक में प्रिंस चार्ल्स के घर भारत आने पर विवादों में रहने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी जो हैं किस तरह से अपनी शादी से पहले बॉलीवुड में आने के वक्त जो हैं एक फिल्म को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, उसकी हम बात आपको बताना चाहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म की शूटिंग कर रही थी पद्मिनी। राज कपूर की पसंदीदा एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी ने बताया था कि कैसे मनोरमा का रोल ऑफर प्रेम रोग में उन्हें किया गया। करियर की सबसे बेहतरीन जो उनकी फिल्में हैं उसे वो कभी नहीं भूल सकती। सत्यम शिवम सुंदरम उनकी करियर की शुरुआत छोटे किरदार के साथ हुई, लेकिन चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने काम किया। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कुछ ऐसे सीन उन्होंने फिल्मों में किए जिसे याद कर आज भी लोग कांप उठते हैं, और खुद पद्मिनी उसे देखकर खुद में अपने आप में काफी ज्यादा सहम से जाती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना पद्मिनी कोल्हापुरे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हमने आप सभी के बीच बॉलीवुड की उस हीरोइन की बात की है जिनकी जिंदगी के ये राज सालों दफन रहे। प्रिंस चार्ल्स के साथ पद्मिनी कोल्हापुरे का एक गलत एंगल से ली गई तस्वीर की बात करें, एक गलती की बात करें, एक कदम उठाना पद्मिनी का, स्वागत में गले लगाकर उन्हें प्यार देना उन पर इतना भारी पड़ा कि सालों से लेकर पछताती हैं पद्मिनी। जी हां, राज बब्बर के साथ पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म याद कीजिए। ऋषि कपूर के साथ प्रेम रोग में पद्मिनी कोल्हापुरी की चुलबुली हरकतों को याद कीजिए। रोमांटिक अवतार की याद कीजिए। ये गलिया वो चौबारा उस गाने को याद कीजिए। पद्मिनी कोल्हापुरे को आपने देखा होगा बीते कुछ सालों में पूरी तरह से बदलते। खूबसूरती की अपने आप में मिसाल पद्मिनी, जो कि हस्बैंड के साथ, जी हाँ, हस्बैंड प्रदीप शर्मा के साथ स्पॉट की गई। शादी में साड़ी पहनकर ठुमके लगाकर बॉलीवुड गाने पर ठुमके लगाती नजर आई, और उन्होंने बॉलीवुड से सनी देओल, भाग्यश्री से लेकर जूही चावला, पूनम ढिल्लों से लेकर 80 के दशक की टॉप मोस्ट अमूमन अभिनेताओं को, अमूमन अभिनेत्रियों को इनवाइट किया, क्योंकि उनकी जिंदगी में राज करने वाले उनके बेटे प्रियांक अपनी जिंदगी बसा रहे थे शज़ा मुरानी के साथ। खुद पद्मिनी ने बताया है कि अगर उनके बस में होता तो वो राज कपूर के साथ ताउमर काम करती। अगर उनके बस में होता तो राज कपूर के साथ वो जिंदगी भर फिल्म करना चाहती। अगर उनके बस में होता तो वो फिल्मों से कभी भी दूर न चाहती। लेकिन शादी के बाद जिनकी कमजोरी बनी उनके बेटे की परवरिश, जिस पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने बेटे की परवरिश के लिए फिल्मी सफर की कुर्बानी दे दी, करियर पे के पिक पर शादी करने के बाद वो हमेशा के लिए फिल्मों से दूर चली गई, वो पद्मिनी कोल्हापुरी आज कितनी बदल चुकी हैं ये देख सकते हैं आप। हमारी इस खास रिपोर्ट की तमाम तस्वीरें हमने आपको बताई, और कैसे काफी विवादों से घिरा है पद्मिनी की जिंदगी का ये सालों पुराना राज हमने आपको बताया। वक्त हो चला है अब यहीं पर आप सभी से विदा लेने का। ऐसे ही तमाम फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को, और मुझे यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।